सांबा में आज दो घटनाक्रम हुए हैं और दोनों घटनाक्रम हैरान करने वाले हैं। जानकारी ये मिली है कि एक इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया जिसमें कुछ लोग जख्मी वहां पर हो गए हैं। अब ट्रांसफार्मर कैसे ब्लास्ट हुआ है, कौन सी ये फैक्ट्री है, सांबा की घटना ये बताई जा रही है। और दूसरा जानकारी ये मिल रही है कि एम्स हॉस्पिटल में लेबर कैंप, लेबर्स की जो झुग्गियां जहां पर थी वहां पर आग लग गई। और वहां पर आग कैसे लगी, फिर किस तरह से बुझाई गई, ये दो घटनाक्रम जो है वो सांबा में हुए हैं आज। एक तो फायर इंसिडेंट है, ट्रांसफार्मर में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया। और दूसरा जो फायर इंसिडेंट है एम्स हॉस्पिटल का, वहां पर जानकारी ये मिली झुग्गियों में आग लग गई। अब ये सारी घटनाक्रम क्या है, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे राजू शर्मा जी। राजू जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो दो खबरें सांबा से निकल कर आ रही हैं कि फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, इसकी क्या जानकारी है? बिल्कुल ठीक है सर। जिस तरह से आज सांबा जिले की दो घटनाक्रमों पर हम प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि पहला घटनाक्रम जो सांबा सिडको फेज 1 में एक निजी फैक्ट्री में हुआ है, जहां पर आज दोपहर के बाद एक ट्रांसफार्मर जो जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ और उसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सांबा के फेज 1 में कुशल्या इंडस्ट्री पाइप फैक्ट्री जो थी उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोग कुशल्या इंडस्ट्री पाइप फैक्ट्री, कुशल्या पाइप फैक्ट्री, अच्छा जी। उसमें उसके ट्रांसफार्मर में अचानक एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें ब्लास्ट होने के बाद वहां पर 3 लोग जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहीं फैक्ट्री में मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल सांबा में पहुंचाया और जिसके बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद तीनों घायलों को जीएमसी जम्मू बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। देखो जी, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनकी पहचान हुई है करण पुत्र जगदीश राज, उम्र 31 वर्ष, निवासी सांबा। वहीं दूसरे घायल की पहचान भारत भूषण, उम्र 59, सनाफ बंसीलाल, निवासी गांधीनगर जम्मू। वहीं तीसरे की पहचान हुई है किशोर लाल पुत्र रतन चंद, उम्र इसकी 48 और 48 साल बताई जा रही है और यह मदेरा आरण का रहने वाला था। अच्छा, मतलब ये तीनों अलग अलग जगहों के रहने वाले थे, एक तो गांधीनगर जम्मू का है। बिल्कुल, और ये फैक्ट्री में ही काम करते थे। नहीं तो ब्लास्ट हुआ कैसे है, कोई जानकारी? देखो जी, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो जो चौकी है वहाँ की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। अब जांच का विषय है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे है, लेकिन ये एक अलग पार्ट है और इसमें पुलिस अब जांच भी कर रही है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। क्या कोई वहाँ पे काम किया जा रहा था जहाँ कोई ट्रांसफार्मर में अचानक से कुछ गड़बड़ हुई है, जब से सारे जांच के विषय रहेंगे। अच्छा, दूसरा घटनाक्रम जो है वो एम्स हॉस्पिटल का है। एम्स हॉस्पिटल में ये किस तरह से झुग्गियों में आग लगी, लेबर की झुग्गियों में, लेबर कैंप में किस तरह आग लग गई? ये भी दोपहर बाद की घटना है, जब एम्स के लोअर साइड पे जो बाग पर मजदूर काम करते थे उनके जो क्वार्टर वगैरह बनाए गए थे, यानी कि कैंप जो बनाया गया था, और जैसे आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि उनके कैंप में ये भी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। अच्छा, अभी तक इसका भी खुलासा नहीं किया गया है कि किस तरह से ये आग लगी है, लेकिन जैसे ही आग की जानकारी वहां पर मौजूद अन्य अधिकारियों और लोगों को मिली तो सब मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड को भी शायद बुलाया गया, तो जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि कुछ किस्मत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब वहाँ पे मीडिया के कुछ कर्मचारी भी गेट पर पहुंचे तो अंदर जाने की बात कही तो उनको अंदर तक नहीं जाने दिया गया। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मतलब लोगों को अंदर कोई किसी को कोई जख्मी होने की या किसी को कोई चपेट में ऐसी हमारे सोर्स के माध्यम से जो हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, और जहाँ तक बताया जा रहा है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब सेफ है और आग पर भी समय रहते ही काबू पा लिया गया था। आग लगी कैसे? देखो जी, अभी इसका खुल के कुछ भी नहीं बताया गया। तो जिस तरह से बात की जाए तो जब मीडिया कर्मी वहाँ पे गेट पे पहुंचते हैं तो जो मेरे एक मीडिया कर्मी अपने साथी से भी बात हुई है
तो उन्होंने कहा कि हम ये रूट है, लेकिन गेट से हमें मना कर दिया कि अमेरिया के अंदर फ्लो नहीं है। अच्छा, जी जी तो मतलब ये दो अलग अलग इंसिडेंट वहाँ पर हुए हैं। बिल्कुल। एक इंसिडेंट में 3 लोग जख्मी हुए हैं, दूसरे में अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हमें अपने सोर्स के माध्यम से जानकारी मिली है कि सब सुरक्षित है और आग पर भी समय रहते ही जो काबू पा लिया गया था वहाँ पे। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी जी। तो ये देखें, 2 इंसिडेंट सांबा के अंदर हुए हैं और एक में तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी, जैसे राजू जी बता रहे हैं 3 लोग जख्मी हो गए, और दूसरे इंसिडेंट में झुग्गियों में आग लग गई, जहां पर लेबर के लोग रहते थे वहां पर आग लगे, लेकिन किसी के भी हताहत होने की कोई खबर है नहीं। हैरान करने वाले मामले हैं, लेकिन इस पर आप भी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।